औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिन एम्प्लॉइज़ के पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं एएमसीज़ को, वो देख सकते हैं उनके लिए डीसी पोर्टल पर डीसीएमएस जो पोर्टल है फाइनेंस के, उस पर एक इंटरफ़ेस बना बना दिया गया है। वो ईज़िली देख देख सकते हैं कि उनके कितने पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अच्छा, इसका एक और भी ऐड किया जाएगा कि किस महीने के ट्रांसफ़र हो चुके हैं और किन महीने के अभी भी बैंक ऑफ खैबर या अकाउंट में पड़े हैं। तो जिनके मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज़ क्रेडेंशियल देकर लॉगिन कर देते हैं और जिनको ये सेंड टू एएमसी का बटन नज़र आता है, तो मतलब है इनके पैसे जा चुके हैं। आप इनको क्लिक कर दें सेंड टू एएमसी, तो आप अगर इस एम्प्लॉई का देखें तो 52,192 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं आउट ऑफ तकरीबन 60,000 इनका फ़ंड था। तो अब ये 52,192 रुपये जो है ना, ये मतलब 2-3 महीनों के हैं, या तो ये सितंबर अक्टूबर के हैं या जुलाई, क्योंकि जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों का एक चेक। लेकिन वो भी इस तरह का था कि से किसी डिस्ट्रिक्ट से, मैं चतराल का एग्जांपल दे देता हूँ। चतराल का के पैसे अगर जुलाई में नहीं आए थे अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में, या सितंबर में नहीं आए थे, या अक्टूबर में, तो इन तीनों का एक ही चेक बना है। अब अगर मैं दीर का एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे दीर के पैसे अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में जुलाई के आए थे, अगस्त के भी आए थे, लेकिन सितंबर अक्टूबर के भी नहीं आए थे। तो उनका चेक सिर्फ सितंबर अक्टूबर का बना है, उनके पैसे सिर्फ सितंबर अक्टूबर के एएमसी को गए होंगे, क्योंकि एक ही चेक गया है। और जो चतरा का मैंने एग्जांपल दे दिया, तो उनके जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और ये अगस्त 4 महीनों के गए होंगे। तो ये हो सकता है किसी एम्प्लॉइज़ के 4 महीनों के पैसे हो, कंट्रीब्यूशन हो, किसी के 2 महीने को हो, किसी के 3 महीने के हो, वो भी दिखाया जाएगा। वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कितने महीनों के शेयर है। और बाकी जो है ना, उस वो बैंक ऑफ खैबर में पड़े हैं, उस पे प्रॉफिट क्रेडिट होना है। जैसे वो क्रेडिट हो जाएगी तो फिर वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो पैसे आएंगे ना, तो वो डायरेक्ट, जैसे अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र होंगे, तो डायरेक्टली बैंक ऑफ खैबर के बजाय, मतलब बैंक ऑफ खैबर में थोड़े वक्त के लिए पार्क होंगे, प्रोसीजर कुछ इस तरह है, लेकिन उसके बाद रिलेवेंट जो एएमसी है, मतलब इस बंदे का अलमीज़ान है, तो अलमीज़ान को दिए जाएंगे। अच्छा, ब्यूटी ये है कि 52,192 इसके पैसे आज, तो इस पर डेली बेसिस पे ग्रोथ पे आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आज इसके ये वीडियो है, कल ये फंड कितना है, फिर 2 दिन बाद कितना है, तो डेली बेसिस पर आपको पता भी चलेगा। तीसरी बात, अच्छा, आप अज़्यूम कर लें ये जो स्कीम है ना, बहुत से लोगों के ये ख़्याल है कि ये 2-3 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। चलो हम अज़्यूम कर देते हैं कि 2 साल बाद ख़त्म होता है, 4 साल बाद ख़त्म होता है, 30 साल बाद ख़त्म होता है। लेकिन ये पैसे अगर अकाउंट में पड़े रहे ना, तो डॉर्मेंट ही रहेंगे, कोई मुनाफ़ा इस पे जनरेट नहीं होगा। अगर बैंक ऑफ खैबर में, तो बैंक ऑफ खैबर जो मुनाफ़ा दे रहे हैं ना, वो भी रेक रेट पर, रेक रेट 2-3% कम होता है आपके पॉलिसी रेट से। और जो एएमसीज़ के रेट होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट, वो टी बिल्स और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट पॉलिसी रेट के बराबर होते हैं। तो जो मुनाफ़ा जनरेट होगा ना, तो वो अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा। मतलब स्कीम चाहे 3 साल बाद ख़त्म हो, 5 साल बाद ख़त्म हो, लेकिन पैसे आपके डिविड ना हो। आपके 52,000 से 2-3 साल बाद वो, उसकी वीडियो 2 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, बजाय ये कि 52 के 52 ही पड़े रहे, या बजाय ये कि वो किसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगे हो जो कि 52 से 1 लाख बन जाए। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि ये जिन लोगों के अकाउंट ओपन नहीं, वो उनको भी अकाउंट ओपन करने चाहिए, और ये पैसे एएमसीज़ को जाने चाहिए। एएमसीज़ अगर स्कीम ख़त्म हो गए, तो पैसे डिविडेंड नहीं होंगे और आपको अपने पैसे वापस मिल जाएँगे। शुक्रिया।